आपकी फाइबर की गिग हमेशा कीवर्ड पे रैंक होती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि गिग ऑटोमेटिकली ऊपर आ गई हो, हमेशा वो स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर आती है। इसीलिए हमें कीवर्ड देखना पड़ता है कि हमने 3 से 4 कीवर्ड मिनिमम, वैसे रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि मिनिमम 3 कीवर्ड तो आप लगाएं ही लगाएं। कुछ एक लगा देते हैं, कुछ 2 लगा देते हैं, लेकिन मिनिमम 2 से 3 कीवर्ड आप हमेशा हर गिग में लगाएं, ताकि आपकी गिग उन 3 या 4 कीवर्ड पे आपकी गिग रैंक हो। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हाई रैंक पे नहीं होती, हाई रैंक जो कीवर्ड्स होते हैं उस पर रैंक नहीं होती, लो रैंक कीवर्ड्स पे हो जाती है। अब हाई रैंक कीवर्ड क्या होता है, लो रैंक कीवर्ड क्या होता है, मैं सिंपल बता देता हूँ आप लोगों को। लो रैंक कीवर्ड में कंपटीशन कम होता है, जिसमें आपको रैंक करना बहुत ईजी होता है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए हाई रैंक कीवर्ड में क्या होता है, आपका जो कीवर्ड होता है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और रैंक करना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि हमने काम कैसे करना है, हमने कीवर्ड सिलेक्शन कैसे करनी है, हर चीज़। आए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया गिग और यहाँ पे मैंने फाइवर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये पेड कोर्स में भी सिखाया जाता है, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इस पर मेहनत ना करें। मेहनत आपने करनी है, पैसा आपने कमाना है, मैंने नहीं कमाना। चलें हम आगे हैं। यहाँ पर मैंने गिग बनानी है जर्नल गेस्ट पोस्ट, क्योंकि मैंने एक इमेज ऑलरेडी तैयार की थी, हमने याद है ना, तैयार की थी हमने, और डिस्क्रिप्शन बना लिया था, साइन अप भी कर लिया था। अब हमारी नेक्स्ट वीडियोस रेगुलरली आएंगी। मैंने अब कीवर्ड सेलेक्ट करना है, 3-4 कीवर्ड मेरे माइंड में हैं इस टाइम गिग को लेकर, क्योंकि मैंने बनानी है फैशन गेस्ट पोस्ट बनी हुई ऑलरेडी, मैंने बनानी है जर्नल गेस्ट पोस्ट पे। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, गूगल शीट क्रिएट करता हूँ एक, ताकि वहाँ पे मैं लो रैंक कीवर्ड और हाई रैंक कीवर्ड का कंपटीशन लिखूँगा, ताकि मुझे पता हो कि भाई इतना कंपटीशन है ऑफलाइन फ़िल्टर में, इतना ऑनलाइन फ़िल्टर में है, ताकि मुझे डेली की डेली रिपोर्ट मैं तैयार करूँ। मुझे पता चले कि भाई मेरी गिग ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, पता तो चले। ये ना हो अक्खा बंद करके बना के बंदा बह जाए, बस ऐसे नहीं काम करते। यहाँ मैंने लिखा कीवर्ड्स, यहाँ पे मैंने लिखा ऑफलाइन, ऑफलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन का मतलब ये है कंपटीशन, ऑनलाइन में कितना कंपटीशन है, ऑफलाइन में कितना कंपटीशन है, मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ वैसे, ऑफलाइन गिग्स, और यहाँ पे ऑनलाइन गिग्स लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें, मेरे माइंड में गेस्ट पोस्ट को लेकर एक पहला बनता है कि गेस्ट पोस्ट का कीवर्ड आ सकता है, हाई डीए गेस्ट पोस्ट का आ सकता है, इसमें वो भी आ गया, वो भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल गेस्ट पोस्ट का एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया, डू फॉलो बैकलिंक्स का आ गया। वैसे यहाँ पे एक अलग कीवर्ड भी बनता है हाई डीए, यहाँ पे देखें, लेकिन वो हाई डीए गेस्ट पोस्ट और गेस्ट पोस्ट सेम टू सेम ही है, इसीलिए हम अलग अलग नहीं लिखेंगे इसको। वैसे हम हाई डीए पे भी रैंक हो जाएंगे, क्योंकि हाई डीए भी एक कीवर्ड है। हम यहाँ पे सारे कीवर्ड्स को जाके हम स्क्रॉल करते हैं कि कितना कितना कंपटीशन है। गेस्ट पोस्ट पे कितना कंपटीशन है, 2680 कंपटीशन है इस पे ऑफलाइन फ़िल्टर में, 2680। और ऑनलाइन में कितना है कंपटीशन, ऑनलाइन में है हमारा 251, 251। ये हमारा कौन सा कीवर्ड हो गया, हमारा लो रैंक कीवर्ड हो गया। अब हम आ गए हाई डीए गेस्ट पोस्ट पे, हाई डीए गेस्ट पोस्ट पे आए हम। यहाँ पे 24811 मीन्स के हमारा क्या है, हाई रैंक कीवर्ड आ गया है। अब इस पे हमने क्या करना है, ऑनलाइन फ़िल्टर में हमारा 1617, ये है हमारा हाई रैंक कीवर्ड। अब आ गया हमारा जर्नल गेस्ट पोस्ट वाला कीवर्ड। यहाँ पर देखें 5145 कंपटीशन आ रहा है, 5145। उसके बाद ऑनलाइन फ़िल्टर में हम देखते हैं कितना कंपटीशन आ रहा है हमारा, आलमोस्ट 303 आ रहा है, 303। डू फॉलो बैकलिंक में कितना आ रहा है, हम वो देख लेते हैं। डू फॉलो बैकलिंक में कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 11312, ये मीन्स के हाई रैंक हो गया। उसके बाद ऑनलाइन फ़िल्टर में हम चेक करते हैं,
982, 982। और हाई डीए में आपका क्या आ रहा है? हाई डीए में चेक करें, हाई डीए में आपका आ रहा है जी 15411, लेकिन हम इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी हमने हाई डीए गेस्ट पोस्ट में इंक्लूड कर दिया उसको, इसलिए हम इंक्लूड नहीं करते। अब अगर हाँ यहाँ पे देखा जाए आपका टाइटल, टाइटल आपने क्या लिखना है? टाइटल हमेशा कीवर्ड को कंबाइन करके आप बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 कीवर्ड्स हैं। अब यहाँ पर लो रैंक कौन से हैं मैं बता देता हूँ। लो रैंक कौन से हैं, मैं यहाँ पे लो रैंक, हाई रैंक, लो रैंक, हाई रैंक, ये हमारे कीवर्ड्स आ गए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे एक टाइटल जनरेट करना है। हमने हाई रैंक और लो रैंक कीवर्ड्स का हमने जो उसका कहते हैं मवाद निकाल लिया कि ऑफलाइन में कितना है, ऑनलाइन में कितना है। हमने कीवर्ड्स भी निकाल लिए। अब हमने कीवर्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा एक लाइन ऐसी बन जाए जो हम पुट करेंगे अपनी गिग के ऊपर। गिग का मेन टाइटल होगा। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये ऑलरेडी लिखा होता है, आई विल डू ऑलरेडी लिखा होता है। इसके आगे हमने स्टार्ट करना है, लेकिन अप टू 60 वर्ड्स, 80 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, लेकिन 60 वर्ड्स तक लिखेंगे तो आपको वो कहेगा कि प्रॉपर है, ये एक प्रॉपर एक परफेक्ट टाइटल है आपका। कम वर्ड्स होंगे तो टाइटल प्रॉपर होता है। आई विल डू हाई डीए जनरल गेस्ट पोस्ट। यहाँ तक तो मुझे समझ आ गई। यहाँ पे हाई डीए एक हमारे पास कीवर्ड है, जनरल गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है, हाई डीए गेस्ट पोस्ट एक कीवर्ड है। 4 कीवर्ड तो हमारे यहाँ पे फिट हो गए हैं। हाई डीए जनरल गेस्ट पोस्ट विद डू फॉलो बैकलिंक्स। ये लाइंस भी कम बन गई हैं यहाँ तक। अगर हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो मेरे ख्याल से 60 वर्ड्स बनेंगे, ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स बनेंगे, और ये एक परफेक्ट टाइटल होगा हमारे गिग का। और उसके अलावा हमारी रैंक किस पे होगी? गेस्ट पोस्ट भी रैंक होगी हमारी, हाई डीए गेस्ट पोस्ट भी रैंक होगी, जनरल गेस्ट पोस्ट भी होगी, डू फॉलो बैकलिंक पे भी होगी। इन 4 कीवर्ड्स पे हमारे गिग शो होगी, क्योंकि हमारे कीवर्ड्स वो हैं। और इसके बाद जो कीवर्ड्स हम सेलेक्ट किस लिए करते हैं? टाइटल के लिए करते हैं। यहाँ पे हम टैग्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम टाइटल की बात कर रहे हैं। हमारे हो गए। अब हमें फ़ायदा क्या होगा इसका? एट द एंड हमें पता होगा कि भाई इसमें इतना कंपटीशन है, हमारे गिग कितने पे आ रही है, हमारे गिग कितने पे आ रही है, सारा कुछ। आपने अपनी, चाहे आपने फैशन की बनानी है, गेस्ट पोस्ट की बनानी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बनानी है, आपने हमेशा गिग बनाने से पहले थोड़ा सा होमवर्क कर लेना है, कीवर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं, कंपटीशन देख लेना है, ताकि आपकी गिग्स को रैंक होने में आसानी हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।